ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, जरा इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। बसावन भगत जी, एक चीज आप जरा मुझे समझाइए, देश कहां से कहां चला गया, दुनिया चांद पे जा रही है, सूर्य पे जाने की कल्पना हो रही है, हर क्षेत्र में हिंदुस्तान बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, तरक्की हुई है। क्या आपको लगता है कि अभी भी जनता इस सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे के बीच में ही फंसी हुई है? एक बात बताते हैं, तमाम चीज़ों में विज्ञान विकसित कर रहा है, चांद पर जा रहा है, कहा आपने, ठीक बात है। हम पूछना चाहते हैं कि इस देश में जितनी जातियां, जितने धर्म और जितने देवी देवता हैं, आप देखा है किसी देश में इतने देवी देवताओं को? अंधविश्वास फैला करके लोग, भाजपा के लोग चाहे जहां से गाइड करता हो, अंधविश्वास फैला करके समाज को तोड़ने का लोग काम कर रहे हैं। इस समय हम लोग देख रहे हैं, दिन गांव गांव में, टोले टोले में जितने गरीब गुरबे लोग हैं, दलित हैं, महादलित हैं, इस शिव चर्चा कहाँ से माइक लगा करके ठुआ करके बैठ करके दिन भर औरत लोगों को बैठा करके ही सब जप जाप शुरू कराता है लोग, माने सब इन लोगों का हाथ है। तो देश में जात पात धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया। अंधविश्वास, रूढ़िवाद, भूत प्रेत, देवी देवता, भागवत, पुनर्जन्म, इन तमाम चीजों में हम विश्वास नहीं करते। अच्छा, इसमें आप मानते हैं कि आप लोग सब फेल हुए, ये आगे निकले आपसे? जी बिल्कुल, इस चीज में आगे ही हैं। आप फेल हो गए, आपने इनका काट नहीं ढूंढ पाए। फेल हो गए नहीं बताया, हम लोग ये कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग मानववादी सच्चाई तो बताते हैं, मानववादी विचारधारा को मानने वाले लोग हम हैं। चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, मानवता पेश आना चाहिए, मानव एक समान होते हैं। इन्होंने अभी नीतीश कुमार की भी चर्चा की, कहा कि नीतीश कुमार भी 17 साल मेरे साथ रहे और बोलते हैं कि सांप्रदायिक है, स्वीकारा इन्होंने। कहा कि शेर जब गरजता है तो सियार काँव काँव करता है। हम गांव के रहने वाले लोग हैं, पटना में तो कहीं गिदर हम लोगों ने सुना, गिदर का आवाज भी नहीं सुना है, लेकिन गांव में पहले हम लोग बच्चे थे उस समय देखते थे कि गिदर अगर हुआ करना शुरू किया तो गाँव का जितना कुत्ता था एक जगह खड़ा होकर के वही भूखना शुरू करता था। लेकिन दोनों में कंप्रोमाइज हो गया भाई। अभी हम लोग देख रहे हैं, मतलब सच्चाई है। चलिए आपको हम प्रूफ करके बता देंगे। हम लोग के घर के नजदीक सियार बोलता है, लेकिन कुत्ता सब बैठा रहेगा जब कहते हैं। कंप्रोमाइज कर लिया दोनों के, तुम अपना बोलो हम अपना बोलें, तो क्यों चिल्ला रहे हैं? नीतीश कुमार की बात जो कर रहे हैं, दोनों लोग कंप्रोमाइज भीतर करके जो भी सेटिंग गेटिंग करते हो, बेमतलब का कहला चिल्ला रहे हैं लोगों के नजदीक। यहाँ नीतीश कुमार 17 साल रह करके हमसे अलग हुआ, सांप्रदायिक हमको बोल रहे हैं, हम उनको कुछ बोल रहे हैं। ये तो आपका अंदरूनी मामला है। आपको नीतीश जी कोई शेर और सियार का उदाहरण तो आपको देना नहीं चाहिए। अगर देते हैं तो उदाहरण में हम लोग जो बताया सही बात है, गाँव में कि गलत नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो चलिए, हम लोग के गाँव में बस 6 बजते जैसे अंधेरा शुरू होगा, घर के बगल से सियार बोलना शुरू करेगा, देखिएगा दरवाजे में कुत्ता बैठा हुआ चुपचाप बैठा रहेगा। और पहले हाव करता था, रात में कभी कभी लोग बोलते थे कि लगता है आपके गांव में नहीं, एरिया में कहीं आप देहात में चले जाइए, सब जगह तो उस एरिया में लगता है कांग्रेसी कोई नेता जीता नहीं, इसलिए आपका कहा कि सावन जी हमारी बातों को हल्का कर दी। शेर और सियार की जो बात की है उस पर हम बोले, नीतीश जी की भी चर्चा किए हैं कि आप दोनों आदमी का तो कंप्रोमाइज हो गया है, नीतीश जी का और आपका। चर्चा क्यों करते हैं? सांप्रदायिकता क्या वाकई में मुद्दा है अभी भी? भाई तो ये लोग का फैलाना ही चाहते हैं, हिंदुत्व की बात कहना चाहते हैं, लेकिन एक जगह हम पूछना चाहते हैं कि जब आप गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो जो भी हिंदू, दलित हो, महादलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सारे के सारे हिंदू हैं। एक जगह बैठ करके देहात में, गांव में, यहाँ शहर की बात हम नहीं करते, गांव देहात में एक पंगत पर बैठ करके, एक टेबल पर बैठ करके आज भी स्वीकार नहीं करता लोग खाने खिलाने, और कहता हिंदू है। इसी हिंदुत्व की नतीजा है कि जो दलितों को मंदिर में जाने से वंचित किया गया, वे हिंदू लोग मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया। कहा कि कम से कम मुसलमान के धर्म में दस्तरखान तो एक जगह है, दस्तरखान एक है, शादी विवाह के मामले में अलग अलग होता है, लेकिन दस्तरखान एक है। और हमारे दलित महादलित के लोग जो भी लोग हैं, वे लोग भी धर्म बदले, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, ईसाई धर्म को स्वीकार किया, मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया। कौन लोग कराने वाले लोग हैं? सबसे इनके पंडा पुजारी जी इन्हीं के पास में रहने वाले लोग हैं, और यही लोग पूरे समाज को बर्बाद करने का काम किया, बांट करके। ये 2014 में क्या आपको लगता है कि यही मुद्दा रहेगा, सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता? विनोद जी देखिए, कांग्रेस विकास के मुद्दे पर काम करती है, नीति और सिद्धांत के मुद्दे पर काम करती है, लेकिन चूंकि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है तो हिंदुत्व का नारा, हिंदुत्व का लबादा ओढ़ लेती है और दूसरे पर आरोप लगाती है। लेकिन देश की जनता काफी प्रबुद्ध है, समझदार है, बार बार इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर बहुत दिन तक आप नहीं चल सकते हैं। देश की तोड़ने की बात देश के लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए इनको ये मुद्दा बदलना होगा, विकास को विकास कहना होगा और सांप्रदायिकता को सांप्रदायिकता कहना होगा। और हिंदू और मुस्लिम की बात करके इस देश में आप शासन नहीं कर सकते हैं, देश की जनता का मत नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक आध बार गलती से, वो ऐसा नहीं है,
साक्षर नहीं थे लोग, उन लोगों ने इनको किया। लेकिन अब कांग्रेस के शासन में अधिकांश लोग साक्षर होने जा रहे हैं, अधिकांश लोग का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है और शिक्षा में काफी क्रांति आई है। तो आने वाले दिनों में इन्हें और मुसीबत आएगी, इनको ऐसे लोग मिलेंगे भी नहीं जो इनके बातों को सुने। अभी तो गरीब लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हिंदू मुस्लिम के झांसे में आते हैं हिंदुत्व के नारे में, जबकि हिंदू का क्या किया, हिंदू के लिए क्या किया इन्होंने? ये अपने लिए किया, अपनी कुर्सी के लिए किया इन्होंने। आज ये तगमा लेते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद ढा दिया, लेकिन भारत की संपत्ति को इन्होंने तोड़ा है। ये तो देश के साथ गद्दारी किए हैं, देश की संपत्ति थी वो बाबरी मस्जिद, किसी हिंदी मुस्लिम की नहीं थी। नहीं, ताला तो आप ही लोग ने खुलवाया था तो उसमें कहाँ गलत था? ठीक है, खुलवाया तो उसमें भगवान की प्रधानमंत्री आप ही के थे, नरसिम्हा राव जी बैठे हुए वहां से टीवी देख रहे थे। हमने तोड़ने का तो नहीं कहा, निर्देश दिया था। इन लोगों ने हल्फनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं टूटेगा। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला इनके नेताओं ने। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती? जो सुप्रीम कोर्ट से जिनके नेता झूठ बोलते हैं वो हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं वो हिंदुत्व की बात करते हैं। ये देश का हित चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, कुर्सी के खातिर ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो निश्चित रूप से देश की जनता इनको इस तरह की स्वीकृति नहीं देगी। तो हमको एक चीज बता दें, दलित महादलित पिछड़े ये लोग भी तो दलित हिंदू हैं। भारत में 15 लाख मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर। एक भी पुजारी कहीं दलित और महादलित को तो बता दें, हम तब मान लेंगे कि लोग हिंदू मानते हैं। हिंदू की चर्चा करके वोट लेने के लिए झूठ मूठ का मानसिक उभार करना चाहते हैं, उनको अग्रेसिव करना। महावीर मंदिर में है शायद, ये आपके बगल में पीछे महावीर मंदिर। कितने मंदिर? एक अफसर के रूप में एक तरह से ऐसी बातें हो रही है जो व्यक्तित्वहीन है। उदाहरण मत दीजिए। मुझे आश्चर्य लगता है बसावन जी जो भारतीय इतिहास सनातन धर्म की चर्चा कर दिए। चलिए नहीं मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, इन्होंने जब चर्चा की है कि कैसे गांव के अंदर सियार और कुत्ते की बात इन्होंने कर दी। चलिए सियार कुत्ते की बात इन्होंने कर दी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये और नीतीश जी है जो अभी कांग्रेस को समझाने के लिए जो रणनीति कर रहे खुद बोल रहे हैं। दूसरी बात अभी बोल रहे थे सांप्रदायिकता का मुद्दा और बनाम धर्मनिरपेक्षता। देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर नहीं आ रही है। आज देश के अंदर जो महंगाई और भ्रष्टाचार है इससे कोई छूटा हुआ नहीं। आज भी देखिए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, देश में हाहाकार मच रहा है। 32% लोग ऐसे हैं जो कुपोषण के शिकार है और ये कर रहे हैं कि मिड डे हम जो है खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं। बिहार में 1,65,00,000 लोग जो है जो बीपीएल के नीचे जिनको हम लोग देते हैं, आज उनकी स्थिति है कि 80 लाख लोगों को केवल हम दे पा रहे हैं, ये दे नहीं रहे। और ये कह रहे हैं कि हम फूड सिक्योरिटी बिल ला रहे हैं। आप कैसा देश लाना चाह रहे हैं? और आज प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार की लंबी लाइन है। देश में नए नए लोग, कोई प्रधानमंत्री जो मिस्टर क्लीन थे उनके अंतरिक्ष घोटाला, कोयला घोटाला लगातार बने हुए। बिहार में हम लोगों ने बार बार बात किया कि बिहार के विकास के लिए इन्होंने जो हमको देना था वो नहीं दे पाए। और ये बात अपनी कर रहे हैं कि हम सांप्रदायिकता, बाकी हम तो खुद सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा जो है इस देश के लिए, या देश जो है संविधान के अंदर हम भी विश्वास रखते हैं, संविधान के अंदर ये भी विश्वास रखते हैं। और इस प्रकार की बातों को उलझा करके मैं बार बार कहता हूँ, गुजरात में जब दंगे हुए, ये लोग बार बार चर्चा करते हैं गुजरात नरेंद्र मोदी और दंगा। गुजरात में दंगे हुए, लगातार चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी लगातार जीते। अगर ऐसा होता तो नहीं जीतते। लेकिन उसके बाद भी ये गुजरात दंगे की याद दिलाते हैं, ये पोस्टर लगवाते हैं, ये याद दिलाते हैं। लेकिन गुजरात के लोगों ने इसको भुला दिया, विकास की दौड़ में चल पड़े। मैं अभी गांव के अंदर गया था और एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें एक आदमी स्वयं कहा कि मैं 65,000 वहां कमाता था, गुजरात में अब वो दौर खत्म हो गया। ये प्रकार की बातें, वहां तो लोग रोजगार कर रहा है, वहां उद्योग धंधे हो रहे हैं, वहां लोग विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये लोग गुजरात दंगे और नरेंद्र मोदी की बातों को लेकर इस देश को उलझाना चाहते हैं। और कांग्रेस के लोग जो भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे बड़े मुद्दे हैं जिसके कारण आज पूरा देश की स्थिति जो है आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, उसके तरफ जनता को नहीं ले जाना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी जैसे विषय को लेकर के और बुर्का के विषय को लेकर के जनता को बड़गलाना चाहते हैं। और आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी या किस राह पर चल पड़े। एक चीज विनोद जी आपको भी जानकारी दे दें, इनके नेता ज्यादा लोकप्रिय हैं। मैं अब बोल रहा हूं, शायद मृत्युंजय जी भी आज को अभी खुश होंगे और आप भी सोच रहे हैं कि लगता है ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोकप्रिय ज्यादा हैं। क्यों? ये बीजेपी वाले को लगता है। वो इसलिए 11 तारीख को, जुलाई के बाद 11 अगस्त को हैदराबाद में एक रैली होने वाली है। उस रैली में नरेंद्र मोदी को जो सुनेंगे वो 5 रुपया टिकट कटा के आएंगे। और अभी तक इन्होंने कहा है कि 50,000 लोगों ने टिकट कटा लिया है और पैसा हम उत्तराखंड राहत पीड़ितों को में डालेंगे।
क्या आपके पास कोई ऐसा नेता है जिनके नाम पर टिकट कटे? देखिए, नेता तो मेरे पास वैसे बहुत हैं, लेकिन हम वो ठगी का काम नहीं करते हैं। मैं बता दूं कि इन लोगों ने राम मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए हिंदुत्व के भावना को भड़काकर वसूला। कहां गए रुपए, कहां गए ईंटें घर घर से ईंटें ले गए थे, और उसमें भी इनका बहुमत नहीं आ पाया। तो अब क्या आएगा? जब राम के नाम को भंजा के आप बहुमत नहीं ला पाए, तो नरेंद्र मोदी जैसे हजारों लोग आएंगे और इस देश में जाएंगे। उनको नहीं चलने वाला है। वो टिकट आरएसएस के लोग ले रहे हैं, भाजपा के लोग ले रहे हैं, कोई भारतीय नहीं ले रहा है, कोई नागरिक यहां का नहीं ले रहा है। तो ऐसे अगर लगाएं तो बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हमारे नेताओं के लेंगे और टिकट बिकेंगे, लेकिन ऐसा काम हम नहीं करते हैं। देश की जनता की भावना को हम नहीं बेचना चाहते हैं। ये लोग देश की भावना को बेचते हैं, देश की जनता को भावना को भड़काकर उनका गलत शोषण करना चाहते हैं। वही नरेंद्र मोदी है। इसलिए टिकट की राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। आरएसएस पैसा जमा कर दे, भाजपा पैसा, क्या हो जाएगा उस पैसों से? इतना पैसा दिया है भारत सरकार ने कि नई संरचना फिर खड़ी हो जाएगी। जी, खड़ी होगी निश्चित रूप से, और फिर से उसी रास्ते पर चलेगा उत्तराखंड। चलिए, उसी नरेंद्र मोदी को लोग नेता ये लोग मानते हैं। और आपने बताया कि 5 रुपए टिकट देकर के लोग नरेंद्र मोदी को देखने जा रहे हैं। बहुत सारे इनके पार्टी में नेता, अभिनेता भी हैं, अभिनेत्री भी है। वो लोग भी अगर मंच पर जाएगा तो 5 रुपए का, 500 का टिकट, 5000 का टिकट लोग कटा करके देखने जाता है, कौन बड़ी बात है। लेकिन दूसरे लोग नहीं जाएंगे। भाजपा के समर्थक, आरएसएस के समर्थक जो लोग हैं वही लोग जाएंगे। और संविधान की जब बात कर रहे थे तो संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जितना प्रताड़ित किया गया उसको कभी पढ़े भाई साहब? दूसरी बात करते हैं, वो हिंदू नहीं थे क्या? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी को पढ़िए, जितना प्रताड़ना मिली उनको, जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा, और उनके किताब को पढ़िएगा तो सही माने में आंख से आंसू आ जाता है कि जिसने प्रताड़ित लोगों ने काम किया। आज ये आरएसएस वाले प्रताड़ित किए या बिल्कुल वही लोग थे, वही लोग थे सत्ता में। जो लोग हैं, ये लोग अलग हुए हैं, उनका चेहरा तो देखिए कहां से निकल करके आए हैं लोग, कहां से निकल कर आए हैं लोग, पहले पता तो कीजिए। ये लोग आज भी वही स्थिति बनी हुई है। गांव देहातों में आप जहां भी जाइए, जो भी अंबेडकर के बिरादरी के लोग हैं, दलित महादलित लोग हैं, आज भी छुआछूत भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। कानूनन खत्म हो गया है। कानून के डर से लोग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा में आज भी बसा हुआ है कि ये लोग नीच हैं, शूद्र हैं। अगर आज भी कोई खाना उना छू देता है तो नहीं खाता है लोग। नहीं, इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं कि नहीं? हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। हम चाहते हैं कि ये सिलसिला बना रहे। नहीं, सिलसिला टूटे, लेकिन प्रोत्साहित करने वाले यही लोग हैं ना। नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी और इतनी सारी पार्टी, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, और हम सब लोगों की मंसूबे पर पानी फेर दे रही है। सूबे पर पानी नहीं फेर रही है। सब कुछ के बावजूद सवाल है कि हम शिक्षित अगर हैं तो सही चीजों का मूल्यांकन कर पाते हैं, और पढ़े लिखे लोग भी सही चीजों का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। बताइए, एक डॉक्टर जो 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष तक डॉक्टरी करता है, और ऑपरेशन करने के समय जाकर के पहले अगरबत्ती दिखाएगा, प्रणाम करेगा, तब जाकर करेगा, वो अपने आप पर उसको विश्वास नहीं है। अमेरिका में डॉक्टर नहीं है क्या? रूस में डॉक्टर नहीं है? रूस में इंजीनियर नहीं है? यहाँ भी वैज्ञानिक लोग आज भी, आपको बताइए ना, ये भूकंप आता है, आपको वहाँ बारिश से इतने लोग मर गए, जब भगवान वहाँ मौजूद है। ये मसला कुछ अलग हो जाएगा। इस पे मैं कुछ नहीं करूंगा, राजेश जी, मसला अलग हो जाता है। मैं एक विषय आपके कहना चाहता हूँ। केंद्र की सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भारत में हिंदुत्व की संस्कृति है। और जब नरेंद्र भाई मोदी जी ने क्या कहा, परसों उन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्व राष्ट्रवादी हूँ। क्या राष्ट्रवादी हिंदू? अब हिंदुत्व राष्ट्रवादी हूँ, अभी अपना विषय रखिए, बोलने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट का यह विषय है। उन्होंने कहा है कि भारत जो है हिंदुत्व संस्कृति में विश्वास रखने वाला है। उन्होंने क्या बोला था इस पर? इन्होंने आपत्ति, और बसावन जी कह रहे थे, इन्होंने भारतीय संस्कृति पर ही इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठा दिया। प्रश्न नहीं उठाया, और कई प्रकार की बातें इन्होंने कर दी। खैर, इस पर डिबेट का विषय आज ये नहीं है, लेकिन ये लोगों की बातों की चर्चा की मुझे लगता है कि इसके बारे में और जरूरत है कि अध्ययन करने की जरूरत है। लेकिन इस प्रकार के इसलिए कर रहा कि हिंदुत्व के विषय में जब केंद्र की सुप्रीम कोर्ट ने जिस विषय को रखा है, और नरेंद्र भाई मोदी वही विषय बोलते हैं। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको कहा था कि पूरा घुमा करके सारे विषय को लेकर ये सांप्रदायिकता और धार्मिकता मुद्दा की ओर ले जाना चाह रहे हैं। हम देश की जनता और बिहार की जनता भी इस रास्ते जाने वाली नहीं है। और कांग्रेस के भ्रष्टाचार, महंगाई और जिस प्रकार का वातावरण देश के अंदर खड़ा किया है, आर्थिक संरचना को ध्वस्त किया है,
तो कांग्रेस देश की जनता उसको जवाब देगी और इनको तब समझ में आएगा कि हम सांप्रदायिकता और बड़गलाने की बात जो ये कर रहे हैं, जनता बड़गलाने वाली नहीं है। इसी की बात है ना, देश की चर्चा इन्होंने किया है। हिंदुस्तान ही ऐसा देश है इसका 4 नाम है, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्यावर्त। और जगह तो बताइए दुनिया में कोई ऐसा देश हो जिसका 2-3 नाम हो? तो इस सब चीज में आगे है। लेकिन जब आगे हैं तो कम से कम भाईचारा का संदेश, जिस धरती पे बुद्ध ने जन्म लेने का काम किया, भाईचारा का संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया, महावीर जैसे लोग इस देश में जन्म लेने का काम किया, और बुद्ध को मानने वाले दुनिया के 22 देश हैं ऐसे जो हर चीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्वज इस धरती पे जन्म लिया, महावीर हम धरती पे जन्म लिया और हम उनके अनुयायी नहीं बन रहे हैं और हम समाज को बांट रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई जब हिंदुस्तानी हैं, और जो लोग भी जो भी लोग हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं सब एक दूसरे के भाई हैं। और ये बात अगर हमको आपको तमाम लोगों को समझ में आ जाए तो जनता निश्चित रूप से इन लोगों को नकारने का काम। हम लोग कहाँ तोड़ रहे हैं ये सवाल, मैं तो इससे अलग हूँ, लेकिन आप तो बार बार आप उठा रहे इस विषय को। हमारे इस प्रदेश में जहाँ हमारी सरकारें रही कभी इस प्रकार की घटना नहीं घटी। एक स्थिति जो बन रही है, ऐसे स्थिति में क्या आपको लगता नहीं है कि आज की तारीख में आप कहते हैं कि नफरत ये फैला रहे हैं, ये कहते हैं कि आप नफरत फैला रहे हैं, इस विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं एकता एक बन पाती है? रोजगार के मसले पर आप लोग चर्चा करते हैं कि हम रोजगार के मसले पर करेंगे, देश सुरक्षा के मसले पर करेंगे, भोजन के मसले पर। तो ये मुख्य जो मुद्दा है हिंदुस्तान का, जिस सेक्टर में हम पिछड़ रहे हैं, वो क्यों नहीं राजनीतिक मुद्दा बना पाते हैं आप लोग? देखिए, राजनीतिक मुद्दा क्या, हम तो काम करने में विश्वास करते हैं। कांग्रेस पार्टी काम करके बार बार दिखा रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये लोग बना रहे हैं। कोई विकास की बात होती है तो इन लोगों को डर लगता है कांग्रेस का नाम हो जाएगा, कांग्रेस आगे बढ़ जाएगी, तो ये भटकाने का काम करते हैं और ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सबकी अवहेलना ये करते हैं। जो व्यक्ति, जो पार्टी, चाहे जो संघ था, महात्मा गांधी जो इस देश के भगवान, अभी भी रघुपति राघव राजा राम के नाम से भगवान मानता है उनको ये देश, और उसके गोली मारने को ये माला पहनाते हैं, उसका जन्मदिन मनाते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। बाहर हिंदुत्व, ऐसा हिंदुत्व किस काम का? जो महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को गोली मरवा के उसको आज भी माला पहना रहा है इस देश में, वैसे लोग को कभी भी इस देश की जनता माफ नहीं कर सकती है और इन्हें कोई हिंदुत्व, हिंदू का नाम लेने का अधिकार नहीं है। ये तो सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और ये केवल बरगलाने का काम करते हैं। इसमें महारत हासिल है, मैं मानता हूं। देश में तोड़ फोड़, आतंक मचाने और किसी को बरगलाने में इनको क्षणिक, ठीक है, कुछ दिन के बाद घटा छटती है, लेकिन तत्काल इनके पास महारत है कि किसी को भी डाइवर्सन कर देंगे, किसी का दिमाग कहीं कुछ दिन के लिए मोड़ सकते हैं। और लेकिन 2014 में अगर मोड़ दिए तो कुछ क्षणिक हो चुका हो तो सामने आ चुका, बैलून फूट चुका है। अब उस पर चिप्पी साट के, नरेंद्र मोदी जैसे बैलून पर चिप्पी 3-3 सट चुके हैं 3 राज्यों में, और आने वाले चुनाव में भी देश की जनता इन्हें सबक सिखाएगी, बताएगी कि नरेंद्र मोदी क्या है। ये तो जबरदस्ती चर्चा इन पर हो रही है, चर्चा की विषय ही नहीं है, सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी 5-5 अरे भैया, मेरे बात पार्टी की बात आप छोड़ दो ना। इनके पार्टी में कहा नरेंद्र मोदी को नेता, हिंदुस्तान कैसे नेता मानेगा? आडवाणी नेता नहीं मान रहे हैं, सुषमा स्वराज नेता नहीं मान रही है। हम कहा, हम तो शांति से काम कर रहे हैं। मैं तो नोटिस नहीं लेता नरेंद्र मोदी जैसे, मैं नहीं लेने की स्थिति में हूं। बड़े नेता तो बड़े हैं, लेकिन इस तरह की बातें करती हैं द्विलित करने वाले, आम जनता को भरमाने वाले, तो उसका जवाब देना पड़ता है। नरेंद्र मोदी तो इस देश के लिए कोई विषय ही नहीं, इसलिए कि देश की जनता सारी बातें समझ रही हैं और इनको बार बार जवाब दे रही है, लेकिन इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। इनको आंखें खोलना चाहिए और देश हित, देश विकास की बात करनी चाहिए, देश के लिए बात करनी चाहिए, ना कि जात पात और हिंदू और मुस्लिम की बात करनी चाहिए। अन्यथा इन्हें बार बार इस तरह की मुक्ति आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मृत्युंजय जी? जरा समझाइए दर्शकों के, आप देश हित की बात क्यों नहीं करते? देशद्रोह की बात आप क्यों करते हैं? मैं इस बात की बात जोर ढंग से कर रहा हूं। जिस गांधी जी की बात कर रहे हैं, गांधी जी की रोटी खा करके जवाहरलाल नेहरू, अरे भाई हमने गोली नहीं ना मारा। देखिए बात सुनने, जनता को बगवाइए मत। सच्चाई है, गांधी जी जब नेहरू जब गए और गांधी जी रो रहे थे गिरजाघर में, यही बात, इसीलिए आपने गांधी की रोटी, गांधी जी के सारे सपने को धूमिल किया इन्होंने। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, इतिहास के पन्ने में जनता जानती है, लेकिन जिस बातों की चर्चा ये करते हैं विकास के मॉडल की, हमने तो दिखा दिया मॉडल। पूरे देश और दुनिया के लोग आज गुजरात के मॉडल को मानना स्वीकार कर रहे हैं, गुजरात के विकास की बात कर रहे हैं और दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरे की बात कर रहे हैं कि हमारे समय में ऐसा हुआ। अगर इनकी हिम्मत थी, बाजुओं में ताकत थी, तो गुजरात के अंदर जीत के कांग्रेस तो बिहार में उन्होंने कहा कि मुकाबला हो जाए, क्यों नहीं मुकाबला कर रहे हैं? आज की परिस्थिति क्या ऐसी हो गई? गुजरात का हमने नरेंद्र मोदी जी की पूरी भाषण सुनाई है इनको,
और पूरे भाषण में उन्होंने केवल बुड़का का विषय को इन्होंने छुआ है, तो इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि पुणे के अंदर विकास क्यों नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर बिजली की कमी क्यों है, और गुजरात में 3 फेज बिजली क्यों है, शासनकाल में बिहार के अंदर में क्यों नहीं लाया? आप अभी आइए दिसंबर में देखिए, गुजरात के अंदर 3 फेज बिजली है, पुणे महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर सरकार है, और आपने महाराष्ट्र में बिजली क्यों नहीं सप्लाई दी, 3 फेज क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन ये बातें बरगलाने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के विषय, जो सपनों का भारत उनके मन में है, उनके कल्पना में है, हम जैसा भारत को बनाना चाहते हैं हम भारत को बनाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी अपने नेता के प्रति विश्वास रखते हुए, और उन्होंने जिस मॉडल को दिखाया है, चाहे वो हाईटेक टेक्नोलॉजी की बात की है, आज मोबाइल के बारे में अगर कोई अंधा से भी पूछिएगा तो कहेगा कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। राहुल गांधी का तो बहुत घोटाला है, राहुल गांधी का तो बहुत घोटाला है, जो लूट का कांड बनाया, कोतरोची का मामला क्या हुआ नाम पर आए थे और बोफोर्स गलत साबित हुआ, और इसी तरह की समस्या पैदा करते रहे। जनता इसका जवाब देगी। बिल्कुल लड़ाई नहीं होनी चाहिए। एक बात इनसे जरूर पूछिए कि देश को आजादी, इन्होंने जो कहा गलत नहीं कहा, कि देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जो पूर्वी चंपारण से शुरू किए थे अपना आंदोलन, देश को आजाद करवाए, और सारे देश को लोग उनको बापू कहते हैं, अपने पिता को लोग बापू कहते हैं, उनको भी सारे लोग बापू कहते हैं। उन लोगों को इन लोगों ने गोली मरवाया और नाथूराम गोडसे को माला पहनाते हैं, गलत बात नहीं, सही बात है कि उनको शहादत समझते हैं, शहादत दिवस मनाते हैं, उनका माला पहनाते हैं नाथूराम गोडसे को, और कहते हैं कि हम हिंदू हैं। इसका जवाब कोई है? इसलिए महात्मा गांधी बनिया थे और राष्ट्रपिता कहलाएगा, इसलिए गोली मरवाए इन लोगों ने, कहते हैं हिंदू हैं। हिंदू का क्या परिभाषा है, क्या परिभाषा हिंदू का, हमको बताइए आप। हिंदू किसको कहते हैं? हिंदू मुझे लगता कौन है हिंदू, बताइए ना। हिंदू की जब बात करते हैं आपको, आपने कौन किताब पढ़ ली है और किन किताबों का उल्लेख आप कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जिस गांधी जी की बात आप कर रहे हैं, जिसकी हिमायतगिरी आप कर रहे हैं, मैं सीधी बात इतना कहता हूं, इस देश के अंदर जिस प्रकार से पूरा जानता है, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, किस प्रकार की रोटी सेकी गई, किस प्रकार से नेहरू जो है प्रधानमंत्री के बनने के लालच में गांधी जी के बातों को छोड़ दिया, गांधी जी को नकार दिया, जिस गांधी ने जो उनको जन्म दिया उस गांधी जी को नकार दिया। इसलिए इस बात की चर्चा मत करिए और इन बातों की तरफ लोगों को भड़कलाइए मत। देश आपके भ्रष्टाचार महंगाई को देख रहा है। 2014 का जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या आपको लगता है जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, घोटाले का मुद्दा है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य में आज भी हम पिछड़े हुए हैं, तो ये तमाम किसान 15 सालों में 2.5 लाख से ऊपर किसान आत्महत्या कर लेते हैं, ये सारे मुद्दे क्या आपको लगता है कि फिर धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के में हवा हो जाएंगे, ये सब मुद्दे हट जाएंगे, फिर उसी मुद्दे पे आएंगे? शिक्षा का जो स्तर गिरा इन लोगों के साहित्य सरकार में, शिक्षा का स्तर बिहार में गिरा कि हम लोग भी पहला से लेकर के 12वां तक पढ़ते थे, 11वां तक, हर साल परीक्षा 6 माही 3 माही और वार्षिक परीक्षा। वक्त कम है, बस इसी मुद्दे पे आप इस परीक्षा को लोगों ने समाप्त किया। अब सवाल है कि अगर परीक्षा में हम फेल पास होने के लिए लड़के लोग मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, जब हम जान रहे हैं कि हमको पास फेल करना ही नहीं है, पास हो जाना है, तो पढ़ने का जरूरत नहीं, और मास्टर भी देखता है कि पढ़ाने की जरूरत नहीं है। चलिए, वो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। किसानों की स्थिति जो बनी हुई है, जो खाद है, डीजल है, बिजली है, इन चीजों के मुकाबले उनके उत्पादित सामानों का कीमत हमको नहीं मिल पाता किसानों को, इसलिए किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कभी दहाड़ है, कभी सुखाड़ है। ये स्थिति काफी खराब है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है अगर किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो किसानों का देश भारत कहलाने वाला, इसमें सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। विनोद जी और साथ ही साथ वैशावन भगत जी और मृत्युंजय जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए कल आप लोगों की तरफ से कौन सा बयान आता है, कौन सा मुद्दा बनेगा, ये भी थोड़ा देखेंगे। आज रात भर में पता नहीं कौन सा आप लोग भाषण तैयार होगा, अखबार में नाम क्या आप लोग देंगे, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हिंदुत्व की राजनीति पर अपने तरीके से हर कोई राजनीति कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ हम इसी पर राजनीति करते रहेंगे, क्या विकास हमारे जहन में नहीं होगा? हमारे नेता कब समझेंगे कि भारत को विकास के रास्ते पर ले जाना है? इस धर्मनिरपेक्षता या फिर सांप्रदायिक मुद्दे जैसे सवाल को क्या वो अपने नजर से कभी दूर रखेंगे, वोट बैंक में से इस्तेमाल नहीं करेंगे? ये देखना होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। आइए मुकाबला हो जाए।